नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद है आदेश विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां आज मातृभाषा गौरव सप्ताह के तहत विषय व्याख्यान माला का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य वक्ता शिव प्रसाद क्षत्रिय संगठन मंत्री विद्या भारती राजस्थान के रहे। आइए जानते हैं मुख्य वक्ता से, शिव प्रसाद जी से, शिक्षा में मातृभाषा के बारे में। शिक्षा में मातृभाषा को महत्वपूर्ण क्यों कहा गया? बालक जन्म से ही जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो मातृभाषा ही जानता है, मातृभाषा ही समझता है। और इसीलिए अगर बालक को उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए तो वो उसको बहुत अच्छे ढंग से हृदयंगम करेगा और विषय को बहुत गहराई से समझेगा। और उस छोटी उम्र में अगर किसी विदेशी भाषा में शिक्षा देते हैं तो वह विषय को रट कर के प्राप्त करेगा और वो रट्टू तोता बन जाएगा, विषय को गहराई से पकड़ेगा नहीं। इसलिए उसके जीवन में आगे विकास की संभावनाएं भी कमज़ोर हो जाती है। हम इसीलिए चाहते हैं। सर, जिस प्रकार नई शिक्षा नीति में मातृभाषा विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा माध्यम से शिक्षा पर बड़ा आग्रह किया गया है। ये ठीक है कि इस देश के अंदर जिस प्रकार का संविधान है उसको देखते हुए मातृभाषा माध्यम की शिक्षा अनिवार्य नहीं की गई है, परंतु शिक्षा नीति पढ़ने पर ऐसा ध्यान में आता है कि सरकार का स्पष्ट मत है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा माध्यम से ही हो। और इसीलिए सरकार प्रयत्न कर रही है, विशेष रूप से केंद्र सरकार, कि जो सीबीएसई के विद्यालय हैं उन सब में अब 22 माध्यमों से परीक्षा और 22 माध्यमों से पढ़ाई की तैयारी की जा रही है। सर, शिक्षा में मातृभाषा ही क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा मैंने आपको निवेदन किया, मातृभाषा माध्यम चूंकि वो गर्भावस्था से ही सुनता है और जानता है, इसलिए मातृभाषा के शब्द वो तुरंत पकड़ लेता है, सीख लेता है, समझ लेता है। इसलिए मातृभाषा माध्यम में शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। सर, मातृ शिक्षा से शिक्षा और मातृ शिक्षा का तात्पर्य क्या है? सामान्य शिक्षा का अर्थ तो शिक्षा से है और मातृभाषा शिक्षा से मतलब है मातृभाषा माध्यम से शिक्षा। अन्य भाषाओं का ज्ञान बच्चों को दिया जा सकता है। बालक अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, भाषाएं सीखे, परंतु बालक का सर्वांगीण विकास उसकी मातृभाषा माध्यम से ही संभव है। इसलिए मातृभाषा माध्यम से ही शिक्षा होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, चैनल के माध्यम से आमजन को मातृभाषा को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा निवेदन यही है कि आप इस विषय को अधिकतम समाज के बीच में पहुंचाएं, ताकि आज जो भाषा का गौरव समाज में विलुप्त हो रहा है और लोग एक भ्रम का शिकार होकर के, भ्रम जाल में आकर के अपने नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अपने नौनिहालों को भविष्य के खिलवाड़ से बचाएं और योग्य मातृभाषा माध्यम के विद्यालय में उनको प्रवेश करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको राजस्थान धड़कन न्यूज़ में बने रहने के लिए। संवाददाता अशोक कुमार माली, ब्यावर से। ये बेचारे जो है ना, जो हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, बेचारे लोग हैं। आपको पता है एक शशि थरूर नाम के सांसद हैं, अभी भी हैं, केरल से आते हैं। उन्होंने एक बात पब्लिक में भाषण देते समय कहा, वायुयान में जो इकोनॉमी क्लास में यात्रा कई मात्रा, फिर भी कभी कभी कोई बैठा ही देता है, जल्दी होती है तो भाई साहब चलो आपका टिकट उसमें करवा देते हैं। तो हम तो कैटल क्लास में आते हैं, जानवर की श्रेणी में आते हैं हम तो क्या। तो जो थर्ड एसी में यात्रा करता है वो तो पक्का ही कीड़ा मकोड़ा है, और जो बस में यात्रा करता है वो तो हवाई जहाज में इकोनॉमी क्लास में यात्रा करता है, वो कैटल है, कैटल जानवर है, भेड़ बकरी। ये अंग्रेजी माध्यम का परिणाम है। समाज में भेद की दीवार खड़ी करनी हो